आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सर, मेरे सीवी में आपने देखा होगा, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी बड़े रेप्यूटेड क्लाइंट्स का अकाउंट मैंने हैंडल किया है। तजुर्बा तो है तुम्हें, लेकिन पिछली जॉब छोड़े काफ़ी टाइम हो गया। इतना गैप क्यों लिया काम से? कुछ पर्सनल मैटर था सर, लेकिन मेरे काम में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ सर। ये रिकमेंडेशन लेटर है मेरे एक्स बॉस का। और वो जो फोटोज मीडिया में लीक हुई थी वो भी हैं? पुलिस की एफआईआर की कॉपी तो होगी। जेल भी गई थी ना तुम अपने क्लाइंट्स के पैसे चुराने के इल्जाम में। सर, लेकिन वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ था। वो चोरी मैंने नहीं की थी। और रियली? पर जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें लीक हुई थी उससे तो तुमने शादी कर ली। मतलब असली पेशा क्लाइंट्स को फंसाने का है। ये तुम ही हो ना? किस टाइप की औरत हो तुम? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं राजीव की वाइफ हूँ। हमें पता है, राजीव ने हमें बताया था तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने से पहले, और ये भी बोला कि एंजॉय करो। शट अप! राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वो पुलिस बुलाएगा और तुम्हें जेल पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा मैडम। आफ्टर ऑल एंजॉय करने के बदले उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। वो डील नहीं तोड़ेगा। डील? हाँ, डील। तुम्हारे पति से हमारी एक डील हुई थी, तुम्हारे बदले हमारे उसके बिजनेस फंड करने की। एक्सक्यूज मी, आप एक औरत से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आपको किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। हर जगह चर्चे हैं तुम्हारे। और तुम ही बताओ, तुम जैसी कैंडिडेट को हायर करके हम अपनी कंपनी का नाम क्यों रिस्क में डालें? क्या पता कल को तुम हमारे क्लाइंट को चूना लगा के भाग जाओ। अगर आपको पता था कि मैं धोखेबाज हूँ, क्लाइंट को फंसाना मेरा पेशा है, तो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? यहाँ बुला के मेरी इंसल्ट करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि हर किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। और ये फोटो, अगर मेरी ऐसी कोई तस्वीर मीडिया में लीक हो गई तो उसके लिए मुझे क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? इसमें तो मैं विक्टिम हूं ना। रियली? तुम विक्टिम थी तो उस आदमी से शादी क्यों की? बोलो, जबरदस्ती की थी क्या उसने? ये मेरा पर्सनल लाइफ है सर, इससे इस जॉब का कोई लेना देना ही नहीं। आप अब आपको क्या बैकग्राउंड चेक करना है मेरे हस्बैंड का, फिर आप मुझे जॉब दे देंगे? नहीं ना? और आप तो एक औरत है ना। आपको एहसास होना चाहिए ना कि अगर जब मेरी ये तस्वीरें लीक हुई होंगी तो मुझ पे क्या गुजरी होगी। ओ प्लीज स्टॉप इट। तुम किसी एंगल से विक्टिम नहीं लगती। इनफैक्ट बहुत शातिर लगती हो, जो मौका पाते ही सामने वाले को अपने जाल में फांस लेती है। वो क्या कहते हैं सुनील उसे? मौका समथिंग? मौका परस्त। हाँ, मौका परस्त हो तुम। और आप लोग दिमागी तौर से बीमार हैं। महंगे ऑफिस में महंगे कपड़े पहनकर बैठ जाने से कोई सिविलाइज नहीं हो जाता। सोच इतनी घटिया है ना आपकी। ऐसे लोगों के साथ काम करना तो दूर, उनके आसपास खड़े रहना भी मैं पसंद नहीं करूंगी। आप लोग झूठ बोल रहे हो। राजीव ऐसा नहीं कर सकता। राजीव ऐसा नहीं कर सकता। राजीव छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। राजीव ने कोई डील नहीं की आपसे। वो नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा। मैं दिलदार आहूजा की बेटी हूँ और विराट की बहन। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो। पैसे नहीं चाहिए मैडम, हमें तो वो डील चाहिए जिसके लिए दिलदार आहूजा कभी नहीं मानता, लेकिन आपका पति मान गया क्योंकि वो पैसे का भूखा है और हम
ओह शिट, ये लोग इतनी जल्दी बोर हो गए क्या निमी से? यार ये लड़की ऐसे क्यों है? एक्स्ट्रा बेबी भी नहीं है मेरे पास। अरे हाय निमी, निमी मजा आ रहा है ना? राजीव, राजीव क्या कह रहे हैं ये लोग? कौन सी डील की तुमने लोगों से? तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज, तुमने जो भी किया रोक दो उसे। देखो अगर विराट भाई को पता चला तो जान से मार देंगे तुम्हें, प्लीज रोक दो ये सब। ए रुक रुक रुक, ये टाइम की धमकी मुझे मत दे समझी निमी। मुझे भी टाइम दिया था ना मैंने पैसे अरेंज करने के लिए, कहाँ है पैसे? ठेंगा दिया तूने मुझे। और निमी सुनो, ये क्या तुम इतनी स्ट्रेस्ड लग रही हो? अपनी शादी के लिए ना माइलस्टोन इवेंट है ये। तुम्हें पता है ना एक आदमी की तरक्की में उसकी बीवी का हाथ होता है, तो मेरी तरक्की तुम्हारे हाथ में ही है ना। अच्छी बीवी की तरह अपना फर्ज निभाओ और जैसा वो लोग बोल रहे हो ना वैसा करते जाओ। बहुत एक्सपीरियंस लोगे, बस तुम्हें मजा आएगा। हाय बेबी, आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। राजीव प्लीज, राजीव। क्या हुआ, पति लेने नहीं आ रहा? हम है ना, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। अरे पास आने के ही तो पैसे दिए हैं तुम्हारे पति। अब तुम देख लो, तुम्हें हमसे लड़ना है या फिर प्यार से हमारी बात मान लेनी, क्योंकि ये डील तो नहीं टूटने वाली। दूर रहो मुझसे, मैंने बोला ना मेरे पास मत आना प्लीज। दूर रहो मुझसे। वाह, बहुत दम है तुममें, मजा आएगा। दूर रहो मुझसे, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। आसपास कोई और रेस्टोरेंट है ही नहीं। नहीं डार्लिंग, इस होटल की रेस्टोरेंट में खाना खाना ही नहीं, इस होटल में चाइनीज खाना है ही नहीं। जब पहले से डिसाइड हो चुका था कि इन्हें मुझे नौकरी देनी ही नहीं है, तो फिर मुझे कॉल करके यहाँ तक क्यों बुलाया? मेरी इंसल्ट करने के लिए? ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, थर्ड फ्लोर पे। वो निम्मी थी क्या? वो निम्मी लगी मुझे, लेकिन निम्मी यहाँ क्यों आएगी?